नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणम्। हमारी मंगल प्रज्ञा 2 है ना का पाठ 5 संसार और मोक्ष, इस पे हमारी चर्चा चल रही है ना। तो हमारी अभी तक मनुष्य और नरक, इसके सापेक्ष हमारी बात हुई थी। तो आज मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि मनुष्य माने क्या है और नरक माने क्या है, ये कौन बताएगा? बताइए, मधु जी बताइए। माइक अनम्यूट कर लीजिए। हेलो, उनका शायद से नेट नहीं। हाँ, वापस बोलिए क्या? जी भैया। आपका आत्मा में मनुष्योचित परिणाम। आत्मा में मनुष्योचित परिणाम और ये हुआ मनुष्य का वो, और क्या बताना था? नरक का। नहीं, मनुष्य का बताइए पहले। मनुष्य गति क्या है? अच्छा, मनुष्य गति बतानी है। जिसको बोलना है वो बोल सकता है। आत्मा में मनुष्य चित परिणाम एवं मनुष्य रूप शरीर जो मिलता है वो मनुष्य गति कहलाता है। हाँ, हाँ सही है ये, है ना। तो वर्ड देखना, मैं उसको, आप कंफ्यूज हो रहे हो तो उसको सरल शब्दों में लिख लो। मनुष्योचित मतलब मनुष्य रूप परिणाम। मनुष्योचित आपको प्रॉब्लम दे रहा है तो मनुष्य रूप, मनुष्य रूप अर्थात मतलब क्या? कि सोना, उठना, बैठना, खाना, खाना बनाओ, घर संभालो, ब्रश करो, तो ये सब मनुष्य गति में ही होते हैं ये परिणाम। जानवरों को ये परिणाम नहीं होते, देवों को ये परिणाम नहीं होते, है ना। कि अब नहाना है, अब बाल काटने हैं, है ना, अब क्रीम लगानी है, ये लगाना है, तेल लगाना है, कुछ भी वगैरह वगैरह, कपड़े पहनने हैं, तो ये परिणाम सिर्फ मनुष्य गति में होते हैं। खाना बनाना है, बच्चों को स्कूल छोड़ना है, बच्चों को स्कूल से लाना है, अब ऑफिस जाना है, ऑफिस से वापस आना है, ऑफिस में काम करना है, शॉप में जाना है, शॉप में काम करना है, वगैरह वगैरह। तो ये मनुष्य रूप परिणाम है ये, है ना। और उसके साथ जो मनुष्य रूप जो शरीर मिला है वो मनुष्य गति, है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि मनुष्योचित परिणाम हो और हमें नरक गति का शरीर मिले, ऐसे नहीं होगा। मनुष्य रूप परिणाम होंगे तो साथ में मनुष्य शरीर मिला, तो ये मनुष्य गति है ना। तो जो गति पना है, मनुष्य गति पना है, वो परिणामों में है। ये हमें मेन समझना है इस चैप्टर से, है ना। क्लियर होता है सभी को? भैया जी वापस बोलिए। आत्मा में मनुष्य रूप परिणाम और मनुष्य रूप शरीर का मिलना। परिभाषा दोबारा से बोल। देखो चैप्टर में क्या लिखा है, चैप्टर ही से ही शेयर करते हैं, वो आपको ज्यादा इजी रहेगा। तो भैया जी मनुष्य गति, मनुष्य रूप शरीर मिला तो मनुष्य रूप परिणाम तो होंगे ही, पर हमारा एम्फेसिस ये नहीं है कि शरीर अकेला है, सब बाकी सारी चीजें मिलना, घर मकान मिलना, ये नहीं है मनुष्य गति। कहने का मतलब ये है, जो शरीर भी कह रहे हैं ना, शरीर भी कह रहे हैं, वो संयोग से कह रहे हैं। वास्तविक गति जो मनुष्य गति बना है वो परिणामों में है, बाहर में नहीं है ना। और जब मनुष्योचित परिणाम होंगे तो कैसा शरीर मिलेगा? कि मनुष्य जैसा शरीर मिलेगा, वो एंगल है ना। अब जैसे यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कोई जीव कहीं से मरकर मनुष्य
शरीर धारण करता है ना, अर्थात मनुष्य गति में जन्म लेता है तो उसे मनुष्य कहते हैं। तो ये मुख्यतः करी क्या कि शरीर कौन सा मिला, तो मनुष्य का शरीर मिला। अब उसके आगे क्या क्या बोल रहे हैं कि वो मनुष्यों में विवेक विशेष विवेक होता है, धर्म कर्म संबंधी विशेष ज्ञान होता है। तो इसमें ये सारे चीजें हैं, धर्म मतलब पूजा पाठ व्रत नियम संयम, ये सब चीजें क्रियाएं मनुष्य गति में होती हैं। और कर्म अर्थात क्या, वही उठना बैठना खाना पीना ऑफिस जाना घर संभालना, वो सब सारी चीजें इसमें आएंगी, है ना। तो इसको थोड़ा एलैबोरेट करके बताया है, मैंने उसको थोड़ा सरल शब्दों में कह दिया कि जीव में मनुष्य रूप जो परिणाम होते हैं, धर्म कर्म संबंधी जो परिणाम होते हैं, और साथ में जो मनुष्य शरीर मिलता है वो मनुष्य गति है ना, ऐसा। अब नरक गति में कौन बताएगा, नरक गति की कौन डेफिनेशन बताएगा? नरक गति की अपनी चर्चा हो चुकी। गति 6 द्रव्यों से बना होता है। अभी जैसे हमने मनुष्य गति की डेफिनेशन बताई, वैसे ही नरक गति की डेफिनेशन क्या? कहीं से आकर नरक शरीर धारण करता है। क्या क्या बात? नारकी रूप शरीर, नारकी रूप परिणाम और नरक रूप शरीर धारण करता है। हाँ, तो नारकी रूप परिणाम में क्या आएगा? जो पूर्व भाव में जैसा भी ऊपर काले, मतलब तीनों गतियों में जो भी पाप किया उसके बाद उस पाप के कारण वो नरक में आया। नारकी के वही बोल रहा हूँ, देखो अभी आप तक ये नहीं पकड़ रहे हो कि उस नरक में क्या परिणाम होते हैं। कुबड़ हुआ, काले हुए, इस तरीके के। तो ये शरीर हो गया, तो पूर्व में जो पाप किए थे उसको भोग रहे हैं। ये नरक हमें पांच से बात नहीं करती, कोई जीव नरक गति में है तो उसके परिणाम कैसे होंगे? नरक रूप परिणाम तो मारना नरक काटना। रूप परिणाम नहीं होते, नरक रूप परिणाम नहीं होते। क्या है, जैसे हमने मनुष्य गति के परिणाम बोला ना, क्या बोला? मनुष्य गति रूप परिणाम उठना बैठना खाना पीना वगैरह वगैरह। इसमें ये लड़ना परिणाम क्या होंगे? उसका नरक शरीर को काटते हैं, जलाते हैं, वही सब करना। हाँ, तो सिंपल बोलिए, मार काट लड़ाई। हाँ, काटते हैं जलाते हैं सब। दुख के परिणाम होते भैया जी। दुख नहीं, दुख के परिणाम नहीं, मार काटने, गति के जलाने, काटना जलाना, लड़ाई, ये सब। झगड़ा, एक दूसरे को मारना पीटना, ना? और खुद भी मार खाते हैं, खुद भी कटते हैं, उसका दुख होता है। असंतोषी होता है, दूसरों को भी झगड़ालू मार, होते हैं। हाँ, दूसरों को भी मारते पीटते हैं और खुद को भी मारपीट होती है, तो खुद भी दुखी और उन्हें होते हैं, खाना भी दूसरों को नहीं भी मिलता है, कभी पानी को पीने पानी भी हाँ। नहीं मिलता है, कभी कभी खाना भी नहीं मिलता है। सांसारिक दुख, आत्मा में दुख होना ही नरक गति कहलाती है। ऐसे देखो, जब तक आप ऐसे हाई हाई वर्ड यूज करोगे ना तो आपको कोई चीज समझ में ही नहीं आएगी। एकदम सरल शब्दों में आप समझो इन चीजों को, कोई ज्यादा हाई फाई वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है कि संसार का दुख, नरक जैसा दुख ना, क्या है वो सीधे बोलो, मारना पीटना काटना झलाई करना झगड़ा करना, सिंपल बोलो ना क्या है। झगड़ा करना, बस। ये डायरेक्ट चीजों में हमें पता होनी चाहिए कि क्या है वो चीज। जैसे मनुष्य रूप परिणाम बोला तो ये पता होना चाहिए मनुष्य रूप परिणाम क्या है, कि भैया घर गृहस्थी संभालना, ऑफिस संभालना, ये घर के काम, मंदिर जाना, ये करना, पूजा पाठ करना, तो ये सब मनुष्य गति होते हैं। नरक में तो नरक में क्या होते हैं? मारने पीटने रूप होते हैं। देखो यहाँ सारी चीजें बताई हैं कि वो खुद असुर जाति का देव उसको मार रहा है और वो नदी में डाल देते हैं, वहां बिच्छू होते हैं, बिच्छू काट रहे हैं, सांप काट रहे हैं, है ना, एक दूसरे को खुद ये जलाए जाते हैं, है ना। तो ये मारने, देखो सब कुछ लिखा है यहाँ पे, देखो नरक में दूसरे नार की, हाँ
वहां पे निरंतर दुख ही भोगते हैं, मानो उनका जन्म दुख भोगने के लिए ही हुआ है। नरक में दूसरे की उसके शरीर को बहुत बार काटते हैं, जलाते हैं। वहां मारपीट मची रहती है, मार काट मची रहती है, नारी आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। उनमें से ना कभी खाने को अन्न मिलता है, ना पानी पीने को पानी। तो आपको वो पता होना चाहिए कि वो जीव कैसा है, वहां कैसे दुख है, कैसे कैसे थॉट्स होते हैं, कैसे विचार होते हैं, है ना। हमें ये सब पता होना चाहिए, क्योंकि फिर हम अगर उस परिणाम से नहीं जुड़ेंगे, उस थॉट से नहीं जुड़ेंगे, तो हमें आज तक फिर ये समझ में नहीं आएगा कि हमारा कंपैरिजन किससे किया जा रहा है, या जो जीव वहां पे है तो उसको क्या दुख भोगने को मिल रहा है। हम क्या करते हैं, हम बाहर की चीजों को हमेशा इंपॉर्टेंस देते हैं। हम क्या देते हैं, हमारा दुख जो है हम हमेशा बाहर से आंकते हैं, बाहर से एनालाइज करते हैं कि हमें कितना दुख है। पर हमें ये समझ में नहीं आता कि आपके परिणामों में कितनी, कहना चाहिए क्या है, उथल पुथल कह लो, या आपके परिणामों में कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है। आपके भावों में यदि सरलता नहीं है तो दुख ही दुख भरा है ना। जैसे अभी स्वर्ग में आते हैं ना, चलिए स्वर्ग में पढ़ते हैं, फिर मैं आपको बहुत और भी चीजें बताता हूं। ठीक है, हमारी क्या क्या हो गई, मनुष्य गति की बात हो गई और नरक गति की हमारी बात। तो भैया जी नरक गति में क्या बोलेंगे, मारना, काटना, पीटना, जलाना, हाँ हाँ हाँ, मार यही नरक गति है। हाँ, ना खाने, और ये भी कि खाने को एक अन्न का दाना नहीं मिलता, और पानी को एक बूंद पानी नहीं मिलती। 3 लोग पर नारकी है। हाँ, अब ये देखो जी इससे फिर ये नारकी जीव अपना पेट कैसे भरता होगा अगर खाने को कुछ तो वो लोग एक दूसरे को ही वो कर लेते हैं, भक्षण कर लेते हैं, कुछ तो होता ही होगा उनके लिए। देखो देखो क्या वर्ड बोला है, मार काट रहे हैं, खा नहीं रहे, एक दूसरे को खा नहीं रहे। लेकिन भैया जी वहाँ खाने पीने को तो मिलता ही नहीं है ना। देखो तो वो अपना उनका जीवन कैसे वो होता, मतलब एक पल का भी होता तो वो कुछ तो करते होंगे कि बस पैदा हुआ और फिर तुरंत उनका वो हो गया, ऐसा थोड़ी ऐसा ही होता है क्या। सुनो सुनो सुनो, नरक गति में जैसे कोई आया है ना, ऐसे झुंड के झुंड एकदम पता नहीं कितने हजारों किलोमीटर ऊपर से जमीन पे गिरते हैं धड़ाम करके। हाँ, जैसे उनके गिरते हैं, शरीर में एकदम अनेक ऐसे रोग और ऐसी गंदी बदबू और पता नहीं क्या क्या चीजें सूंघने को, और एकदम तड़पता है जी। फिर वैसे ही जो पुराने जो वहां पे नारकी थे वो भगते हैं उसको मारने के लिए, तलवार से काटते हैं, ये करते हैं, वो काट देते हैं, हाथ काट दिया, पैर काट दिया। तो फिर क्या होता है, जैसे वो होता है ना मरकरी, वो शरीर एकदम मरकरी जैसा जुड़ जाता है, वो वापस शरीर बन जाता है, मरते नहीं है वो। हाथ कटने का पूरा दुख होगा, पैर कटने का पूरा दुख होगा, सर कटने का पूरा दुख होगा, पर वो शरीर वापस से जुड़ जाता है। अब से जुड़ा तो वापस खड़े हो गए। अब और कोई कोई मारने पीटने आएगा तो वो उसको मारने पीटने लग जाएगा, तो भागेगा, इधर भागेगा, उधर भागेगा, कभी इधर भाग रहा है, कभी चलो चलो पेड़ के नीचे बैठ जाए, तो पेड़ कैसा है कि उसकी पत्ती गिरे तो इतनी पैनी पत्ती हाथ कट जाता है। पत्ती के नीचे नहीं बैठ, वो पेड़ के नीचे नहीं बैठ सकते। उसको तलवार दूर से दिख रही होगी नदी, नदी के पास जाएगा तो खून की नदी बह रही है, खून पीप की नदी। मांस की, पीप की, ऐसी गंदी गंदी चीजों की नदी बह रही है। और इतनी भीषण गर्मी के 1000 100 डिग्री की गर्मी पड़ रही है कि जाए और सीधे पूरा शरीर जल जाए। ठंड के पूरा माइनस में 1000 डिग्री का टेम्परेचर के एकदम जाए तो पूरा पत्थर का पूरा लोहा एकदम टूट जाए, ऐसी ठंडी पड़ती है। वाणी में उसका पूरा वर्णन है। छेडाला में है भैया जी, छेडाला में पढ़ा। छेडाला में भी है, छेडाला में छोटा छोटा दिया है, बाकी तेल में पढ़ना है तो हमारी पूरी ऐसी उसमें 3 लोग का जहाँ स्वरूप दिया हमारे कर्णानी योग में, एक एक गति के बारे में बताया है कि आज वहां पे कैसे कैसे क्या दुख है, कैसे कैसे परिणाम होते है ना। और वहां पे जब तक रहेगा एक अन्न खाने को नहीं मिलता और एक
बूंद पानी पीने को नहीं मिलती और उसी के लिए तड़पता रहता है। अब देखो इससे समझ क्या आ रहा है, समझ क्या आ रहा है, देखो इससे लॉजिक निकालो कि हाथ कट गया, पैर कट गया, है ना, पर वापस से जुड़ जाता है। तो वो तो वहां पे ऐसी क्या कहते हैं, वो शरीर का ऐसा प्रॉपर्टी है कि वो कभी कटता नहीं है, कटेगा वापस जुड़ जाएगा। पर जो जीव ऐसा मानेगा कि मेरा हाथ कट गया या मेरे को ही काट दिया, तो उसको अनंत दुख होगा। आपको अगर उंगली काट दे, कुछ काट दे, तो कैसे लगा रहे यार मेरी उंगली कट गई। उंगली छोड़ो, आपने नई नई गाड़ी खरीदी, है ना, आजकल नई गाड़ी क्या आ रही है, जो भी आ रही है, मान लो कोई इनोवा खरीदी आपने, नई बड़ी बड़ी एकदम लग्जूरियस गाड़ी खरीदी, है ना, खाड़ी खड़ी करने रख दी बाहर, कोई बच्चा आया और साइकिल से ठोकर लगा के चला गया और उसमें ऐसे लाइन खिंच गई पूरी, ऐसी स्क्रैच आ गया। तो बताओ स्क्रैच कहाँ लगा, गाड़ी में लगा कि आपके यहाँ दिल में लगा? है दिल में लगा भैया जी। लगा गाड़ी पे, लेकिन दर्द दिल में लगा है ना, है फीलिंग्स तो ऐसी आएगी जैसे दिल में लग गया हो। दिल पे नहीं लग गया, मेरे चेहरे पे ही ठोकर मार के चला गया, एकदम नई की नई गाड़ी, एक दिन भी नहीं हुए। बोलो लगता है नहीं लगता? हाँ लगता है। गाड़ी भी छोड़ दो, नया नया मोबाइल आया हो और बच्चे को दिया हो और एक हफ्ते भी नहीं हुए और गिरा दिया और स्क्रीन पूरी टूट गई, बोलो कैसे लगेगा? मैं ही गिर गया, मेरे में ही टूट गया। बोलो लगता है कि नहीं लगता? तो ये ही हाँ है कि मैं दूसरी वस्तु के कारण मेरे को दुख हो रहा है। पर वो मोबाइल टूटा, उस मोबाइल से पूछो, मोबाइल पता है उसको स्क्रीन टूटी, उसको कुछ ज्ञान हो रहा है उसको स्क्रीन टूटी? कार पे उसको स्क्रैच लगा, कार से पूछने जाओ, माइक लेके वो रिपोर्टर आते हैं ना, पूछना भाई, हाँ कार भाई साहब बताओ आपको कैसा लग रहा है, स्क्रैच पड़ा पहली पहली बार, तो कार क्या बोलेगी? अरे बहुत बुरा दिन था, पहले ही दिन आके खड़े हुए और वो लड़का आ गया। बोलेगी ऐसे क्या? वो कुछ नहीं बोलेगी। वो वस्तु का ऐसा चेंज आना था उसमें, आज नहीं आना था, 10 दिन बाद आना था, 10 दिन बाद नहीं आना था, 10 साल बाद आना था, वो होना ही था। पर हम क्या मानते हैं कि अरे उसमें मेरे कोई स्क्रैच पड़ गया, मेरी ही स्क्रीन में ही टूट गया। तो जैसे हमको ऐसा दुख होता है ना, वैसा ही दुख नारकियों को होता है, अरे मेरे को ही काट दिया, और शरीर वापस जुड़ जाता है। तो इसका सेंस क्या निकल रहा है कि शरीर कटने से शरीर मात्र कटता है, आत्मा नहीं कटती। तो उनको नरक से मुक्ति कब मिलती है? ऐसे बार बार जुड़ जाएंगे तो जब उनकी आयु खत्म होती है, जितनी आयु वो लेके आते हैं, या कहें जितना उन्हें तीव्र पाप का बंध जितने देर का हुआ होता है, 10 साल, हजारों सालों में चलता है वो, 10,000 साल, 50,000, 1 करोड़, 10 करोड़, जितने भी वर्ष की भी आयु लेके आएंगे, उतनी वो भोग के जाएंगे ही जाएंगे। तो भैया जी वहाँ फिर खाने पीने का और ऐसा कोई सिस्टम? हाँ वहां पे कोई धर्मशाला नहीं होती जो आपको पैकेट दिए कि भैया खाने खाने जाओ, वहां हमेशा 24 घंटे मार काट चलती है। अच्छा, खाने पीने का भैया नहीं। भैया जी, जो लोग मार रहे काट रहे उनको भी भूख प्यास नहीं लगता है क्या? जो वो भी वही जो है, वो भी वही नारकी ही है जो पहले हैं, या जो वहां पे जो असुर कुमार जाति के देव होते हैं, वे भिड़ाते हैं सारे लोगों को। देखो यही तुम्हारी सास थी पहले, जिसने तुम्हारे को ऐसा बुरा भला कहा था, तो वो अवधि ज्ञान से देखता है, अरे हाँ यही है, तो उसको फिर क्या तलवार पकड़ा देंगे, जाओ उसको मारो, तो वो मार काट करता रहेगा उसको, तो ऐसे तो भिड़ाते उनको रहते। भैया जी क्या अवधि ज्ञान उनको नरक में? नवदी, हाँ वहां पे कुअवधि ज्ञान कहते हैं उसको। वो कुअवधि मतलब वो देख तो सही रहा है कि उसने कहा, पर वो उल्टा उल्टा जानेगा। असुर जाति जो देव है ना, वो उनको याद दिलाते हैं, उनको हाँ नहीं होता। उनको ऐसे नहीं होता, पर वो याद दिलाते, तो देखो इसने तुम्हारा नुकसान कर, उल्टा उल्टा मतलब जैसे भिड़ा। हाँ वो भड़काते हैं। हाँ भड़काते हैं जैसे। एक दूसरे हाँ
तो वैसे भड़काते हैं वो लोग, और वो ही देव उनको चाकू दे देंगे, तलवार दे देंगे, कुछ दे देंगे, भाला दे देंगे, और एक आपस में लड़ाते हैं। होता तो वो खुद ही 2-4 लोगों को आके उनको ही काटेंगे खुद ही से, वो ही उनको तेल में डाल देंगे, गरम गरम तेल में उनको डाल देंगे, ऐसे से काम होते हैं वहां पे, है ना। तो कहने का मतलब क्या था, पहली बात कि शरीर के काटने से आत्मा नहीं कटती, ये सिद्धांत निकल रहा है समझने के लिए। यहाँ पे है, इसका मतलब ये अनंत काल तक नरक रह के आ चुके हैं, और अनंत काल में करोड़ों, उसके अनंत अनंत इंटू करोड़ों जितने भी कर लो, उतनी बार हमारा शरीर कट चुका है, पर तो भी हमारी आत्मा में एक प्रदेश, इतना सा पार्ट भी ऐसा नहीं है जो कट के अलग हो गया। आत्मा वैसी की ही वैसी है, उसमें कुछ ना घटा है ना कुछ बढ़ा है, कुछ भी नहीं हुआ। अभी बताओ, ये खुशी की बात है कि दुख की बात है कि नरक में जीवन और तो हमारी आत्मा में कुछ भी नहीं हुआ? तो ये खुशी की बात है कि बहुत टेंशन की बात है? अरे इतनी देर लग रही है, सुन नहीं पाए वो भैया। खुशी खुशी की बात है। नहीं होता। ये खुशी की बात है कि हमारी आत्मा में आज तक कुछ ऐसा काम नहीं हुआ जो हमें उस गति में भी गए हैं अगर, तो वहां पे हमारी आत्मा में कुछ नहीं हुआ, तो ये तो हमारे लिए बहुत गुड न्यूज है कि हमारी आत्मा में कुछ नहीं होता। इन केस अगर नरक गति चले भी जाएं और हमें यदि अपनी आत्मा का श्रद्धान होगा, तो भले ही मारकाट चलती रहे, हम अपनी आत्मा का आनंद वहां ले सकते हैं। नहीं आए समझ में? नहीं आया। श्रेणिक राजा ने यहाँ पे जब मुनिराज पे उपसर्ग किया, तो 7वें नरक की आयु का बंद हुआ उन्हें। 33 सागर, मतलब एकदम असंख्यात, बहुत बड़ा क्वांटिटी है। और जब उन्होंने तीर्थंकर के सामने, महावीर भगवान के सामने, सॉरी, हाँ, उन्होंने जब उन्हें उपदेश सुना तो सम्यक दर्शन प्राप्त किया। ऐसा सम्यक दर्शन प्राप्त किया, छायक छायक सम्यक दर्शन, मतलब वो कभी छूटेगा नहीं, है ना। और हर निरंतर वो आत्मा का, उनको श्रद्धान चल रहा है कि मैं आत्मा ही हूं। उनको अब वो डिगा नहीं सकता उनका विश्वास कोई। अब 7वें नरक का तो बंद हो गया था, पर अब इतने कर सम्यक दृष्टि इतने साल वहां नहीं रह सकता, तो वो 7वें नरक की आयु कन्वर्ट होके रह गई पहले नरक की, और 33 सागर की आयु रह गई कुछ 80,000 साल समथिंग, है ना। मान लो 33 सागर मतलब एकदम करोड़ करोड़ करोड़, इतने साल की आयु रह गई इतनी सी। अब जितने भी साल वो पहले नरक में हैं, उनको आत्मा का श्रद्धान अडिग है कि मैं आत्मा हूं, भले ही मेरा शरीर कट जाए, मेरी आत्मा में कुछ नहीं होता, और वे आत्मा का सुख भोग रहे हैं। 6 महीने में मिनिमम एक बार वो आत्मा का अनुभव करेंगे, मिनिमम 6 महीने में एक बार, नहीं तो और ज्यादा भी कर सकते हैं, पर वो श्रद्धान उनका अडिग है। क्यों अडिग है? उनको सम्यक दर्शन हुआ था, सम्यक ज्ञान नहीं हुआ था, तो वो नरक में थे, तो उनको थोड़ी पता है कि मैं सैनिक राजा था। सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान भी होता है, सम्यक चारित्र भी होता है, अलग 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 नहीं होते। जब आत्मा की जो शुद्ध पर्याय प्रकट होती है, तो सारे गुणों की एक साथ शुद्ध पर्याय प्रकट होती है, ऐसे नहीं अलग 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 थोड़ी, पर किसी में कुछ अंश में प्रकट होती है, किसी में ज्यादा अंश में प्रकट होती है, इतना अंतर होता है, पर शुद्धता सब में प्रकट होगी। किसी में 5% होगी, किसी में 10% होगी, किसी में 50% भी हो सकती है, किसी में 100% भी हो सकती है, पर शुद्धता सब में प्रकट होगी, है ना। तो वो भैया जी, ज्ञान भी है।
राजा श्रेणी आदिनाथ भगवान के समय भी मनुष्य रूप में थे और भगवान महावीर के समय में भी मनुष्य रूप में थे। ना, आदिनाथ भगवान की नहीं, महावीर भगवान की। अच्छा, कहने का मतलब क्या है? आदिनाथ भगवान, कहने का मतलब क्या है कि जो जीव यदि आत्मा का श्रद्धान करके भले ही नरक गति में चले जाए तो भी वो मार काट से उतना दुखी नहीं होता। वो वहां पे अपनी आत्मा का श्रद्धान से वो सुखी कहलाता है। भैया जी, वास्तव हम में कैसे जैन धर्म है। भैया जी हम कैसे कह सकते हैं कि वो 7वें नरक में है या पहले नरक में है? हमको कैसे पता लगेगी? जिनवाणी में आया है ना, उनकी हाँ, आयु पहले नरक में रही है। जिनवाणी में तो नियम है। है, अगर, और ये नियम भी है, अगर कोई जीव यदि पहले से नरक गति की आयु बांध चुका है और उसके मरने से पहले यदि वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले, सम्यक दर्शन कंटिन्यू रहे, तो वो पहले नरक में ही जाएगा, उससे नीचे नहीं जा सकता। ये नियम है। तो भैया जी क्या नरक में भी आत्मा का श्रद्धान कर लेता है मनुष्य? अगर हाँ, कोई भी आत्मा है तो मतलब श्रद्धान हाँ, हो हाँ, जाता है नरक में? ऐसा भी हो सकता है कि कोई जीव वहां जाए, है ना, मिथ्या दर्शन लेके जाए, मिथ्यात्व के साथ जाए, और उसको यदि याद आ जाए कि मैंने तीर्थंकर के सामने ये बात सुनी थी, आत्मा की बात सुनी थी, तो वो वहां पे बैठ के सम्यक दर्शन ले सकता है, नया नया सम्यक दर्शन उत्पन्न कर सकता है। तो वो ऐसा भी हो सभी सकता नरक है। में ये ऑप्शन 7वें नरक में भी होगा उसके लिए कि हाँ, वो आत्मा का श्रद्धान कर लेगा, वो पहले नरक में भी होगा इसके लिए हाँ, होता है। इसको एक नाम दिया गया है। नरक गति में जो सम्यक दर्शन होता है उसको कहते हैं सम्यक, कि वो नरक गति में मिथ्या समय। मिथ्या नहीं, वेदना। हम्म, ये एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं, याद करने की जरूरत नहीं है, पर मैं पॉइंट बता रहा हूं कि वो नरक गति में इतना पीटा जाता है, उसको इतना मारा जाता है, वो सोचता है कि मैं यहाँ क्यों आ गया, यहाँ कैसे आ गया मैं। तो उसको पूर्व भव की चीजें सारी याद आती हैं, अरे ऐसा है, ऐसा मैंने ऐसे परिणाम किए थे, इस कारण से मेरे को यहाँ नरक गति का बंध हुआ, वगैरह वगैरह। और यदि उसको कहीं बीच में यदि कोई शुद्ध केवली भगवान हो, कोई मुनिराज हो, ज्ञानी धर्मात्मा हो, या तीर्थंकर का उपदेश याद में आ जाए, और यदि उसने वहां पे बहुत ध्यान से सुना हो, एकाग्रचित्त हो के सारी चीजें सुनी हो, भले ही वो उसका श्रद्धान वहां पे ना हो जाए, पर ज्ञान में यदि उसका पूरा कंट्रोल रहा, उसने ध्यान से सुना हो, तो नरक गति में भी वो सम्यक दर्शन कर सकता है, वो सारी चीजें याद आ जाए। और हर नरक में संख्यात सम्यक दृष्टि हैं जो ऐसे सम्यक दर्शन उत्पन्न कर लेते हैं। जब उनको अपनी आत्मा श्रद्धान है भैया जी, तो फिर वो नरक क्यों नहीं आते? मतलब उनको इतना उन्होंने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान प्राप्त भी हो गया उन्हें, तो उनका वो आयु नहीं होती पूर्ण? कुछ तो उनके लिए वो होना चाहिए ना ऑप्शन की। हाँ, किसके लिए? जो जिनको अपनी आत्मा का श्रद्धान है उनकी, मतलब कुछ वो क्यों नहीं, पाप क्यों नहीं कट जाते उनके इस तरीके से? हाँ, देखो ये भी है। अब जैसे किसी ने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, ऐसा भी हो सकता है कि अब मान लो किसी की 10,000 वर्ष की आयु थी, उसने मान लो 2,000 साल हो गए और उसको सम्यक दर्शन हो जाए, तो पता चले वो आयु 10,000 की 4,000 रह जाए, 5,000 रह जाए, 6,000, ऐसा भी हो सकता है, आयु कम ज्यादा हो अगर जाए। वो आत्मा का श्रद्धान कर। हाँ, हाँ, सम्यक दर्शन अगर कर ले तो उसकी आयु कम हो जाएगी नरक में, ऐसा भी हो सकता है। भैया जी, तो हम सभी को हो गया है क्या सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान? आप बताओ, ये पर्सनल कॉल है।
हाँ सॉरी, मैं जो आयु कम का बोल रहा हूँ, मैं इसका कंफर्म करके बताऊंगा कि वहां पे रहते उसकी आयु कम हो सकती है कि नहीं। वैसे आयु का वैसे शायद चेंज उस गति में रहते आयु शायद से चेंज नहीं हो सकती, उसको पूरी आयु करके ही जानी पड़ेगी। मैंने पड़ेगी। उसको वो पूरी आयु पूरी ही कंप्लीट करनी पड़ेगी। पर तो भी मैं एक बार आपको कंफर्म करके इसका बताऊंगा। आपने अच्छा है, मैं पूछ के बताऊंगा। और ये भी अपन पढ़ते हैं शास्त्रों में कि नरक गति का बंद हो जाए तो आपको कोई व्रत नियम नहीं लेना चाहिए, ऐसा तो ये कैसे पता चलता है कि नरक गति का बंद हो गया तो हमें नियम नहीं लेना चाहिए? मतलब ऐसा कहते हैं ना कि अगर नरक गति का बंद हो जाता है तो आपको नियम व्रत आपको फलते नहीं है, मतलब फिर उसका फल प्राप्त नहीं होता, तो क्या ये सही बात है क्या? नहीं, ऐसे तो नहीं होता। क्यों? हमें कैसे पता चलेगा कि हमें नरक गति का बंद हमें हुआ तो भी पहली है या बात, नहीं? हाँ पहली बात हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमें नरक गति बंदी है कि नहीं। पहली बात हमारे ज्ञान, हमें नहीं पता है कि हम अगले भाव में कहाँ जाएंगे, हमें नहीं पता और हमें पता भी नहीं चलेगा, है ना। दूसरी बात कि आपने अगर बहुत ज्यादा ही घोर पाप किया हो, कैसा पाप किया हो, देवशास गुरु के प्रति घोर अपमान किया हो, आपने उनके प्रति आपने उनकी तपस्या बिगाड़ी हो, उनकी आपने अपने अवहेलना करी हो, है ना, जैन धर्म की आपने अवहेलना करी हो, या फिर आपने बहुत ज्यादा हिंसा करी हो, छोटी मोटी नहीं बहुत ज्यादा, है ना, जैसे किसी कारण से आपके 100-200 हजारों करोड़ों लोग आपके कारण मर जाएं या कुछ ऐसे हो जाए, बहुत ज्यादा हिंसा कर दो आप अगर, है ना, तो इस कारण से नरक बंद होता है ना। बहुत ज्यादा आपने हिंसा करी हो किसी चीज की, या बहुत तीव्र, मतलब कहना बहुत तीव्र जिसके हिंसात्मक या पाप रूप जिसके परिणाम होते हैं वो जाता है। और जो देवशास गुरु के समीप रहता है वो इन जनरल वो नरक गति तो नहीं जाएगा। त्रियंच गति वगैरह भले ही जा सकते हैं, पर कुछ कह नहीं सकते। यदि आपका परिणामों की हम जो, अगर उससे खराब होंगे तो नरक जा सकते। और ऐसा नहीं है कि जैन धर्म वाला नरक नहीं जा सकता, जैन धर्म वाला भी नरक जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। द्वीपायन जैसे उदाहरण में, मतलब मुनिराज वगैरह भी जा सकते हैं। द्वीपायन मुनि के कारण जो पूरी द्वारका जली थी, है ना, मुनि नरक गए थे, मुनि होते हुए नरक गए थे, है ना। तो जब मुनि होते हुए भी नरक जा सकते हैं तो कोई है, ऐसा नहीं है कि अकेला अजैन ही नरक जाएंगे, जैनी भी नरक जा सकते हैं। अब वो इंडिविजुअल परिणाम है कि उसको कैसे परिणाम होते हैं, है ना, ऐसा। आज की अपनी चलिए यही हो गई अपनी क्लास, ठीक है। थोड़ा सा अपना ये देव की पर्याय के बारे में, हम देव गति के बारे में समझेंगे, ठीक है। देखिए क्या कह रहे हैं, जब कोई जीव कहीं से मरकर देव शरीर को प्राप्त करता है अर्थात देव गति में जाता है, उसे देव कहते हैं। पुण्य करने वाला जीव देव होकर स्वर्ग में जाता है, स्वर्ग में सुख है ऐसा कहा जाता है ना। वापस, कोई जीव को स्वर्ग उचित परिणाम, स्वर्ग या कहें देव रूप परिणाम होना, और साथ में देव का शरीर मिलना, है ना, तो ये देव गति है ना। अब इसमें शरीर कैसा होता है, उसके परिणाम कैसे होते हैं, ये आपको समझना है ना। देवगति में क्या होगा, देवगति में जीव सुख भोगते हैं ऐसा कहा जाता है ना, लिखा है ना। क्यों कहा जाता है कि इन कंपैरिजन नरक गति, मनुष्य गति, त्रियंच गति, इन तीनों के कंपैरिजन देव गति में सुख सुविधाएं बहुत ज्यादा होती। क्या बोला,
नरक गति, मनुष्य गति और त्रियंच गति, इनके कंपैरिजन देव गति में बहुत ज्यादा सुख सुविधाएं होती हैं, है ना। पूरा वर्ष आपका हीरे माणिक मोती जारी सोना चांदी इसके वस्त्र हैं, इतनी सारी रानी देव की इतनी सारी रानियां होती हैं, हजारों हजारों, है ना। विमान होते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, विक्रिया रिद्धियां होती हैं, आप अपना शरीर कैसा भी बना सकते हो, वगैरह वगैरह। ऐसी खूब सारी चीजें रहती हैं देवों के पास, बहुत सारी सुख सुविधाएं होती हैं इन कंपैरिजन, है ना। परंतु वे देव भी दुखी होते हैं, भले ही इतनी सारी सुख सुविधाएं हो, देव भी दुखी होते। क्यों होते हैं? अब मान लो किसी देव को 10,000 रानियां हैं उसकी, और किसी उसके ऊपर वाला देव है ना, उसकी 1,00,000 रानियां हैं, तो क्या होगा? उसको जेलेसी होती है, उसके वैभव को देख के जलती है। उसको वैभव, उसके जो हीरे माणिक मोती हैं उसके ज्यादा शाइनिंग वाले होते हैं, इसके कम शाइनिंग वाले होते हैं, है ना। ऐसा विमान वगैरह है तो उसकी बहुत अच्छी सजावट होगी, इसकी कम सजावट होगी, वगैरह वगैरह। मतलब समझना, कपड़े होंगे तो उसके अगर उसके डिजाइनदार ज्यादा होंगे और इसका ज्यादा होगा, इसका मुकुट छोटा होगा उसका मुकुट बड़ा होगा, है ना। ऐसी जेलेसी होती है। मतलब जैसे ऐसे समझ लो कि कोई 2 BHK में रहता हो और मारुति कार हो छोटी सी 800, और एक कोई आलीशान 10 BHK वाले घर में रहता हो, है ना, डुप्लेक्स घर में रहता हो, और उसके पास वो है होंडा सिटी है या कोई वैसी बड़ी कार है उसकी, तो अब वो 800 वाला मारुति 800 वाला कार को देख के क्या लगेगा? यार मेरे पास भी होनी चाहिए थी, यार देखो कितना अच्छा कलर है गाड़ी का, अरे देखो कितना अच्छा है घर है इसका, मुझे देखो इतने कितने सारे नौकर चाकर हैं उसके, वगैरह वगैरह। लगता है कि नहीं लगता? वैसे ही जेलिसी देवगति में होती है। और जो ऊपर वाले देव हैं, सुपीरियर देव हैं, वे छोटे देवों को ऑर्डर देते हैं, चलो हमारे साथ, कहाँ चलो, विमान बनो, हमें यहाँ जाना है। अब विमान बनना पड़ेगा उनके लिए, या जाओ हमारे रानिया को यहाँ घुमा के लाओ, जाओ इनके साथ जाके कुछ कलेक्ट करके लाओ, जाओ इनको मंदिर घुमा के लाओ, जो भी कुछ। तो नीचे भैया क्या सिर्फ धन वैभव का ही सुख होता है और अलग से कोई सुख होता है क्या? सिर्फ ये तो धन वैभव का सुख हुआ। बस यही चीज है। अब यही बोल रहे हैं कि लोगों को ऐसा लगता है देखो इतना सुख है, इतना सुख है, ये सारी चीजें हीरे माणिक मोती और ये और वो, कभी बीमारी नहीं होगी, एकदम गोरा एकदम तन होगा, उसमें ना कभी झुर्रियां आएंगी, ना पिंपल्स आएंगे, ना कुछ, ना बाल होंगे, कुछ नहीं होंगे। तो क्या लगता है यार कितना बढ़िया, अपन देवगति में चलेंगे, खूब सारा धर्म करो और देवगति में चलो। बहुत से लोगों की ऐसी टेंडेंसी होती है, बहुत से लोग ऐसे मन में समझ लेते हैं, पर ये नहीं समझते कि देवगति में भी दुख है ना। जो ये नक्षत्र तारे ये सब जो होते हैं हमारे, जैसे हमारा जैन भूगोल भी है ना, मैंने पहले भी बताया था। जैन भूगोल में सूरज को एक विमान बताया है और उसको देव खींचते हैं चारों दिशाओं से, और वो ऐसे देव होते हैं जिनकी पूरी आयु उसको उनको खींचने में ही निकल जाती है। अब आप ऐसा जीवन चाहोगे वहां जाके कि आपके पूरी जीवन वो सूरज को ही ढोते रहो, खींचते रहो, बस, और कुछ काम नहीं है आपका पूरी जिंदगी, क्या करोगे देवगति में जाके? और ऊपर से कोई देव ऑर्डर करेगा तो आपको मानना है, आप उसको मना नहीं कर सकते, ऐसा रहता है। तो देवगति में भी दुख है, ऐसा नहीं है, देवगति में भी दुख है ना। लेकिन भैया जी देवगति में जाने से वो कृत्रिम चितालय और वो नंदीश्वर द्वीप ये सब दर्शन करने मिल जाएगा? तब मिलेगा वो सुख भोगने से टाइम मिले किसी को, वहां के सुख भोगने से किसी को टाइम मिले,
वो लोग वो जाते हैं जो वास्तविक में जैन धर्म में रुचि हो, आत्मा में रुचि हो, देवशास्त्र गुरु में रुचि हो, और वो रुचि देवगति में जाके कंटिन्यू रहे। जिनकी वो देवशास्त्र गुरु की रुचि नहीं छूटे वो जाते हैं देव नंदीश्वर जी को, हर कोई नहीं जाता। अगर कोई अजैन पहुंच जाए वहां पे तो वो जाएगा नंदीश्वर द्वीप में दर्शन करने। कोई मुस्लिम भी पहुंच, जिनको अपनी आत्मा का नहीं भैया जी, अभी तो हम लोग नहीं दर्शन कर सकते, लेकिन अगर हम देवगति में जाएंगे और मेरा भाव है और वो आत्मा में रहा तो फिर हमको दर्शन करने मिलेगा। हाँ मिलेगा, पर वही तो बोल रहे हैं, किसी को इतनी रुचि हो तो जाएगा और वो कंटिन्यू रहे रुचि, जिसको अपनी आत्मा का श्रद्धा रह नहीं सकते ऐसा। जिसको वो रुचि कंटिन्यू रहेगी वो जाएगा, नहीं तो इतनी सुख सुविधा में। अब आज के डेट में मान लो आपको यूएस जाने को मिले, है ना, यूएस के एकदम बढ़िया 5 स्टार होटल में रहो और इतना इधर घूमो उधर घूमो, आपको आएगा कि हाँ मेरे को मंदिर जाना है या मेरे को मंदिर के दर्शन करने हैं? नहीं आएगा भैया जी। पर जब अगर यहाँ पे नहीं आ रहा नहीं जाती है ना, या चलो यूएस छोड़ दो, नहीं, आपको यूएस छोड़ दो, आपको हम एकदम बढ़िया लेह लद्दाख घूमने के लिए आपको ट्रिप निकालते हैं, आपको मन करेगा कि हाँ मेरे को अब आज भैया आज अष्टमी, आज मेरे को मंदिर जाना है, या मेरे को आज भैया सुबह में खाना नहीं खा सकती, बोलो कितने कितने लोकल लिए हम। ये इसलिए बोल रहा हूँ, हवा में बातें नहीं करो देवशास्त्र गुरु या धर्म के प्रति, आप अपने खुद के परिणाम को टटोलो। धर्म कभी दूसरों को देख के नहीं होता, आपको खुद के परिणामों को देख के होता है। वो रुचि कितनी है आपको कितनी उसकी ललक है कि हाँ मेरे को भगवान जैसा बनना है, मेरे को भी महावीर भगवान जैसा बनना है, मेरे को भी सिद्ध बनना है ना। और ये जो मैं आपको समझाता हूं तो ये मैं अपने आप को भी टटोलता हूँ कि हाँ मेरे में अभी भी बहुत सारी गलतियां हैं, मेरे में भी सुधारनी है। तो ये मेरे के लिए भी, ये मेरे लिए भी है, अपना अकेला आपके लिए नहीं है, ये मेरे लिए भी है कि मेरे को भी अपने को सुधारना है। भी अगर इतनी अभी भी कुछ गलतियां हैं तो मेरे को भी सुधारनी है, मतलब ये अकेले आपके लिए नहीं है ना। तो देवगति में जाना बुरी बात नहीं है, परंतु वहां पे भी दुख है, ये हमें ये समझना जरूरी है। हम ये नहीं सोचें कि हाँ हम देवगति में जाएंगे, इतनी बड़ी आयु होगी, हम तो सीमंदर भगवान के समाचरण में जाएंगे, वहां पे जाके दिव्य ध्वनि सुनेंगे, कोई गारंटी नहीं है। जब यहाँ पे आपको मौका मिल रहा है, देखो ऐसे समझो, आपको आज की डेट में पता चले आपको 10 करोड़ रुपए मिल गए, या आपको इतना बड़ा बंगला मिल गया, आपको इतनी बड़ी गाड़ी मिल जाए, आपके एकदम आपके सामने 10 नौकर चाकर हो और इतनी सुख सुविधा हो, एसी हो, ये हो वो हो, तो आपका ज्ञान ज्यादा भ्रमेगा कि आपका ज्ञान एकत्रित होगा? नहीं आया समझ? ज्यादा भ्रमेगा, ज्यादा घूमेगा, एकत्रित नहीं होगा। अरे बढ़ते हाँ, नहीं। आपके घर में 10 गाड़ियां हो, ये गाड़ी का ये कौन गाड़ी ले गया, ऐसे कैसे हो गया? एसी हो, 10 कमरे हो, 10 घर में एसी चल रहा हो, अरे ये एसी किसने चलाया, ये बंद क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसे क्यों नहीं हुआ? ये भी छोड़ो, 10 नौकर चाकर आ जाए, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो हर घंटे ये ना पूछे कि ये आदमी खाली क्यों बैठा है, ये आदमी काम क्यों नहीं कर रहा, ये आदमी ऐसे क्यों नहीं कर रहा, खाना क्यों नहीं बना, ये साफ सफाई क्यों नहीं हुई। बोलो भ्रमेगा कि नहीं? भ्रमेगा भ्रमेगा भ्रमेगा। अब ऐसी ही चीज यदि हमें देवगति में मिल रही है, इतनी शान और शौकत मिलेगी, इतनी हजार रानियां होंगी, तो हमारा मन उनको भोगने में लगेगा कि हमें नंदीश्वर द्वीप जाने में लगेगा, सीमंदर भगवान के पास जाने में लगेगा? तो भैया जी वहां पर ना तो घूमने में लगेगा। तो फिर वहां दिन भर लोग करते क्या होंगे? वो खाना वाना तो बनाते नहीं, उनकी तो इच्छाएं वैसे ही पूर्ति हो जाती। कुछ नहीं, वो भोग चलता है, मस्ती करते हैं, मौज मस्ती करते हैं पूरे दिन भर, कुछ नहीं है। तो कोई तो बनाता ही होगा उनके लिए खाना वाना। खाना वो इच्छा
देवगति में खाना नहीं बनता, भूख लगती है, क्षण भर में कंठ में अमृत झर जाता है और पता भी नहीं चलता, इच्छा का नाश हो जाता है। उनको कोई काम ही नहीं रहता, भोग विलास की जिंदगी रहती है। उनकी भोग विलास की जिंदगी रहती है। तो वहां पर भी दिन रात होता है, भैया जी। इतना भोग होता है उसको टाइम का याद भी नहीं रहता, कितने करोड़ों साल बीत गए, और रात के जब 6 महीने रहते हैं, जब उसे पता चल जाता है, अवधि ज्ञान तो होता है देवगति को, देवगति गले में माला तारे में यहाँ पैदा होने वाला हूँ, तब बिलबिलाता है। तब भी आवाज नहीं आ रही भैया जी, ब्रेक हो रही है। हेलो, हाँ भाई, आवाज आई आ रही है। मैं वापस बोलता हूँ, मेरा कट गया था इंटरनेट। हाँ अब आ रही है। क्या बोल रहा हूँ कि यदि हमारे पास अभी अगर मौका है, अभी काम कर लेना चाहिए। हम ये नहीं सोचे कि हमारा अगले भाव में काम हो जाए ना, कोई गारंटी नहीं है। आप कहाँ जाओगे, किस कंडीशन में जाओगे, क्या संयोग मिलेंगे, क्या संयोग नहीं मिलेंगे, कोई गारंटी नहीं है ना। एक बात कह के, एक इंसिडेंट कह के मैं बात समाप्त करूंगा, इसको चैप्टर हम कल पढ़ेंगे वापस। अभी कुछ दिन पहले मेरी दीदी है, जबलपुर में रहती है, उनके मंडल में कुछ ऐसा संयोग हुआ है ना, अशुभ समाचार में लेके कोई चला गया है, तो कोई समाज का एक व्यक्ति उनके यहाँ गया और उनके यहाँ सारा का क्रियाक्रम हो रहा था। क्रियाक्रम होते होते से ही उनको वो बेहोश हो गए, और बेहोश हुए तो उनको सबको लगा कि तो बेहोश हुए हैं, हॉस्पिटल ले जाते हैं आराम से, और हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर ने बोल दिया ये चले गए। अंकल थे कोई, और जब ये पता चला, और ये सुबह 11-12 बजे की बात है, और फिर उनको घर पे लेके आए, उनको घर पे लेके आए तो वापस से उनके घर में भी वही संयोग हुआ, सारी चीजें वैसी हुई, और वो प्रोग्राम चलते चलते उनके बड़े भाई 5 बजे उनको हार्ट अटैक आ गया, वो भी चले। दोनों भाई एक साथ एक ही दिन, और ये अभी 3-4 दिन पहले की बात। कहने का मतलब क्या है, हम हमेशा सारी चीजें भविष्य में डालते हैं, हम सारी चीजें बोलते हाँ ठीक है अगले भाव में हमें बढ़िया चीज मिलेगी, हम तब कर लेंगे, यहाँ हमारे पास तो अभी टाइम है, हम तो कर लेंगे। कोई गारंटी नहीं है, अभी की कोई गारंटी नहीं। और ये हमारे को प्रत्यक्ष में हमने, मतलब मैं तो अभी सुना रहा हूँ, आपने भी प्रत्यक्ष में ऐसे बहुत सारे केसेस देखे होंगे। बहुत से लोग मेरे से बड़े भी बैठे हैं यहाँ, आप लोग भी मेरे से बड़े हो, एज वाइज तो आपने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे होंगे, सुने होंगे। तो ये हमें ज्ञान में अच्छे से बैठाना है कि हमें यदि अभी मौका मिल रहा है तो हमारे को तुरंत के तुरंत ही काम करना चाहिए, हमें इसमें ढील पोल नहीं करनी चाहिए। जितना जल्दी से जल्दी हमारा अगर ये काम हो जाए, जो कहते हैं ना कि सुई में यदि धागा पिरो दें, अब वो कहीं पे भी जाए, जंगल में भी घूम जाए या कहीं पे भूसे में भी अगर ढेर के में भी घूम जाए ना, कोई दिक्कत नहीं, धागे को पकड़ के वो सुई को हम पकड़ सकते हैं, कहीं सुई नहीं घूमी। और यदि बिना धागा पिरोया हुई अगर सुई है और वो उसको भूसे में डाल दो, अनंत काल तक नहीं मिलेगी, है ना। तो बस किसी को हतोत्साहित नहीं कर रहे हैं हम, आपको हम थोड़ा प्रमोट कर रहे हैं कि आप जी जान लगा के, आप भी और मैं भी आपके साथ जी जान लगा के मैं भी अपनी तैयारी करूं, ठीक है। साथ में सब तैयारी करें, सब अपने मोक्ष मार्ग में अग्रसर हो, सब जल्दी से जल्दी मोक्ष पधारें, ठीक है। इस भावना से आज की चर्चा हम यही समाप्त करते हैं। चलिए, जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक। बोलिए द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो, जय हो, जय हो।
अहिंसा में जैन धर्म की जय हो जय हो जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र भैया जी, जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र सभी सर को। को।